बच्चों, आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का अध्ययन करेंगे। साइंस का इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 10th का। तो देखिए बच्चों, रासायनिक नाम इसका होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और सामान्य नाम जो होता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। सामान्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखिए बच्चों, अणुसूत्र क्या होता है? अणुसूत्र है CaSO4 पॉइंट हाफ H2O। ये हाफ H2O, इसी को हम हेमी बोलते हैं। देखो तो ये हेमी हाइड्रेट, ये H2O हाइड्रेट, और ये Ca कैल्शियम आइसोफोर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये हमारा शुद्ध रासायनिक नाम होता है और सूत्र CaSO4 हाफ H2O होता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए बनाने की विधि। बनाने की विधि देखो, जब कैल्शियम डाइहाइड्रेट, कैल्शियम डाइहाइड्रेट, डाई मतलब दो, हाइड्रेट मतलब जल के अणु, अर्थात जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म किया जाता है तो निर्जलीकरण के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। तो देखिए बच्चों, निर्जलीकरण के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। इसकी रिएक्शन को समझिए। देखो, कैल्शियम डाइहाइड्रेट, तो देखो CaSO4, और बच्चों डाई मतलब टू, H2O, ये हमारा क्या है? जिप्सम। इसकी जब क्रिया कराते हैं, मतलब इसको गर्म करते हैं कितने डिग्री पर? 120 डिग्री। ठीक है, इस पर क्या कर दिया? गर्म करने पर 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं तो क्या होता है? निर्जलीकरण के द्वारा, मतलब जल निकलता है। तो देखिए यहाँ पर CaSO4 और हाफ H2O होता है साथ में प्लस। बच्चों जब हाफ H2O बचता है तो यहाँ पर कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 3/2 ये हमारा जल निकल जाता है और हमारे लिए हमारा पेरिस ऑफ प्लास्टर प्राप्त हो जाता है। यही हमारी अभी दोबारा देख लीजिए बच्चों। देखिए कैल्शियम सल्फेट को, जब हम ये कैल्शियम सल्फेट और ये क्या है? डाइहाइड्रेट को 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं, तब हमारा क्या होता है? तब ये जल का निर्जलीकरण होता है। तो जल देखो 3H2O निकल जाते हैं और हाफ H2O बचते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये हमारा पेरिस ऑफ प्लास्टर है। ये हमारा जिप्सम प्राप्त हो गया। अब देखिए बच्चों इसके भौतिक गुण देखिए आप। देखिए भौतिक गुण क्या है? भौतिक गुण, यह सफेद रंग का चूर्ण है। कैसे रंग का है? यह सफेद रंग का चूर्ण है जो जल में आविलय होता है। जल में आविलय होता है। यह सफेद रंग का चूर्ण है और जल में आविलय होता है। बच्चों जल में घुलता नहीं है, ये पूर्ण रूप से नहीं घुलेगा। आप घोलेंगे फिर भी ये रह जाता है, घुलेगा नहीं। तो जो पदार्थ जल में नहीं घुलते हैं उनको हम आविलय कहते हैं, और जो घुल जाते हैं उनमें विलय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अच्छा उपयोग क्या होते हैं इसके? तो बच्चों जिप्सम के जो उपयोग, ये जो पेरिस ऑफ प्लास्टर के जो उपयोग है, देखिए क्या है इसका उपयोग? तो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किया था। आपने देखा प्लास्टर जो होता है तो वो यही होता है, पेरिस ऑफ प्लास्टर का। और देखिए इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियां व खिलौने के निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग सजावटी सामान, मूर्तियां व खिलौने के निर्माण में किया जाता है। इसे अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, मतलब कि जहाँ अग्नि को बुझाने के लिए प्रयोग भी किया जाता है। देखिए बच्चों, ये आपकी क्लास है, इंपॉर्टेंट क्लास है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के लिए। ठीक है।